इनर गाइडेंस को फॉलो करो और वो कदमों में झुक जाएंगे। तो ये रीडिंग है गाइस आपके रिलेशन में नेक्स्ट क्या होने वाला है। आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप जिस भी इंसान के लिए रीडिंग देख रहे हो वो अपनी ज़िंदगी में दो सिचुएशंस और दो तरह के उनके जीवन में सरकमस्टेंसेस बने हैं, सिचुएशंस बनी हैं, या दो लोग हो सकते हैं कि मैं इसको छोड़ूं या उसको छोड़ूं, या इसके साथ जाऊं या उसके साथ ब्रेकअप करूं। कुछ ऐसा नज़र आ रहा है मुझे, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए। और बाकी कार्ड्स हैं आपके पर्सन की बदलती हुई एनर्जी के। ये बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके साथ एक्साइटमेंट फील कर रहे हैं। आपके बारे में जब भी सोचते हैं तो शायद पिछले कुछ घंटों से इनको जोश, खुशी और एक हाई एनर्जी फील होती है। तो आधे लोगों के लिए पार्टनर का आपके बारे में सोचना, आपको याद करना, आपको फील करना, आपके लिए जल्दी कोई फ़ैसला लेना है और आपके लिए लाइफ में कुछ स्टेबल और सॉलिड देना चाहते हैं। कोई प्रपोज़ल हो इनका मैरिज को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, तो उसके बारे में भी ये सोच रहे हैं। और बाकी के कार्ड्स हैं उन लोगों के पार्टनर के जिनको आपके बारे में ना सोचते हुए भी डर लग रहा है। अब क्यों ये डर लग रहा है? क्योंकि यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी को इन्होंने एक डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी में बदल दिया था। गुस्सा करना आपके ऊपर, बेवजह का आपके ऊपर आरोप लगा देना, आप उनको प्यार कर रहे हो तो ये आपको शक करते होंगे। आपको इन्होंने कई मामलों में या कई मायनों में लेट डाउन फील कराया होगा। आपने इनको कई बार कहा भी होगा कि मैं तुम्हें जितना प्यार करती हूँ या करता हूँ तुम उतना ही मुझे गलत समझते हो। और जब आपको इनकी बहुत ज़रूरत पड़ती होगी इमोशनली, फिज़िकली, कि ये आपका स्टैंड ले, ये आपके इमोशंस की वैल्यू करे, ये आपके प्यार को समझे, तब ये गायब रहते थे रिश्ते से। अभी उनके मन में ये है कि अब मैं क्या वापस बोलकर इसकी लाइफ में एंटर करूं। वो क्या ऐसा आपको बोले जिससे आप उनको माफ़ कर दो और दोबारा एक मौका दे दो। क्योंकि कुछ लोगों के लिए अभी इनसे आपकी बातचीत बंद हो रखी है। बहुत कम लोग हैं आज की रीडिंग में जिनकी डेली बात होती होगी अपने पार्टनर से, क्योंकि मेजॉरिटी के लिए तो ये वाला जो कलेक्टिव रीडिंग है इसमें उनकी ज़्यादा एनर्जी आई है जिनके रिलेशन में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। कभी पार्टनर आपकी लाइफ में आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं, और कभी आपको समझ ही नहीं आता कि ये हर बार आपके साथ छल कपट क्यों करते हैं, क्यों आपको भरोसा दिलाकर बड़ी बड़ी बातें करके ये रिश्ते से चले जाते हैं। तो आप ना काफ़ी हर्ट हुए हो। बाकियों के लिए आपने आज की रीडिंग का टाइटल देखा होगा, इनर गाइडेंस को आपने सुनना है। और मैं हमेशा ही कहती हूँ कि कभी भी अपने मन की आवाज़ को इग्नोर मत किया करो। अगर मन में कोई बात बार बार आ रही है कि ये मुझे धोखा दे रहे हैं, ये पहले जैसे मेरे साथ रिलेशन में ओपन नहीं है, लॉयल नहीं है, वोकल नहीं है,
कुछ स्नीकी एनर्जी फील हो रही है मुझे, या इनके एटीट्यूड में, बिहेवियर में आपने कुछ बदलाव नोटिस किए हैं, तो उनको ना हल्के में मत लेना। यही काफ़ी सारे इशारे होते हैं जो ऊपर वाला हमें देता रहता है टाइम टू टाइम। और आज की रीडिंग में भी ऐसा ही लग रहा है कि काफ़ी लोगों को रेड फ्लैग्स पहले ही पता थे। इस पर्सन के साथ आपका रिलेशन शुरू में जितना अच्छा होगा उतनी ही जल्दी ख़राब भी होने लगा था। और कुछ लोगों के लिए तो अभी भी ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी में है। कब तक आएंगे ये, क्यों आएंगे वापस, आएंगे भी कि उसी इंसान के साथ रहेंगे? और ये भी हो सकता है कि ये उस इंसान को छोड़ नहीं सकते। वहाँ ये मैरिड हो चुके हैं या ये पहले ही शादीशुदा थे, आपको शायद पता ही ना हो कि इनकी कहीं और मैरिज हो रखी थी। कुछ लोगों को तो लग रहा है पता है, क्योंकि यहाँ पे मैरिड और अनमैरिड लोग भी आए हैं, डिवोर्स्ड लोग भी आए हैं, और जो टोटली सिंगल हैं और शादी करना चाहते हैं इसी पर्सन से, वो लोग भी कलेक्टिव रीडिंग को सुन रहे हैं। और मुझे क्या दिख रहा है यहाँ, कुछ लोगों के लिए ना ये इंसान ने मूव ऑन कर लिया है, ये किसी और रिलेशन में चले गए हैं। मैंने आपको यही बताया। देखिए, ये रीडिंग तो लाखों हज़ारों सुन रहे हैं, सबको डरने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब वो क्यों किसी और रिलेशन में चले गए हैं मैंने आपको बता दिया। या तो शादी हो गई है उनकी, या एंगेज्ड हो गए हैं, या होने वाली है, या फिर उनकी पहले से ही शादी हो रखी है तो इन्होंने बताया ना हो। और ये पर्सन मुझे थोड़े से सेल्फिश लग रहे हैं। अपना फ़ायदा, अपनी खुशियाँ, अपनी डिज़ायर्स, अपनी विश, उनको फुलफ़िल करने में लगे रहते हैं। सामने वाले की फीलिंग्स, सामने वाले के इमोशंस, सामने वाले के लिए ये इतना ज़्यादा नहीं सोचते। ये थोड़े ना दोगलेपन का शिकार है। दुनिया के सामने इनका कुछ और फेस है, कुछ और एटीट्यूड है, कुछ और पर्सनालिटी है। आपके लिए इनका कुछ और फेस है, कुछ और एटीट्यूड है, कुछ और पर्सनालिटी है। घर वालों के सामने कुछ और हैं, ऑफिस में कुछ और हैं, दोस्तों के सामने कुछ और हैं। तो ये तो मुझे बड़ी अजीब सी वाइब दे रहे हैं। आई डोंट नो, बड़ी नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है इनसे। या तो ये पर्सन ना अपने घमंड में बहुत है कि जो कुछ हूँ दुनिया में मैं ही हूँ, मुझे ही लोग पसंद करते हैं, मुझे ही लोग प्रपोज करते हैं, और मैं ही लोगों का दिल तोड़ता हूँ या तोड़ती हूँ। तो इनको घमंड हो सकता है, अपनी खूबसूरती का घमंड है, पैसों का घमंड है, या फिर इनकी बातें ऐसी हैं कि ये जब भी बात करते होंगे लोग इम्प्रेस होते होंगे, लोगों को इनसे एक अट्रैक्शन भी फील होता है। काफ़ी यूथफुल वाइब है इनकी। आपसे उम्र में छोटे भी हो सकते हैं कुछ लोगों के पार्टनर, या उनकी ज़िंदगी ऐसी है कि वो ज़्यादा टेंशन नहीं लेते रिलेशन के बारे में, जो होगा देख लेंगे, शायद इस तरह का एटीट्यूड रहता हो इनका। और जिनके पार्टनर उम्र में बड़े भी हैं तो कई बार वो ऐसी हरकतें कर जाते हैं, कुछ ऐसे काम कर देते हैं जो आपको फील होता है कि यार ये तो बहुत ही नादानी कर दी है इन्होंने, बहुत ही बचपना दिखा दिया है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे अभी लग रहा है कि इस पर्सन को आपके पास आने में टाइम लगेगा। अगले 12 दिन, 16 दिन, 19 दिन, 24 दिन, 1 महीना भी लग सकता है। जिनमें बहुत ज़्यादा सिचुएशन आउट ऑफ बैलेंस हो गई है,
बहुत टाइम से नो कांटेक्ट चल रहा है या ब्रेकअप हो गया है, या उन्होंने आपको बोल दिया है कि तुम अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लो, मुझे मेरे जीवन पे फोकस करने दो। जहाँ तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी के लिए बोलते हैं तुम वहाँ शादी कर लो। अगर इन्होंने आपको जवाब दे दिया है, उसके बावजूद भी आपको यही चाहिए, इन्हीं से आपको फ्यूचर बनाना है, इन्हीं के साथ आपको अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, इन्हीं का अगर आप इंतज़ार कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं किसी अच्छे टैरो कार्ड रीडर से, एस्ट्रोलॉजर से, किसी अच्छे रेकी मास्टर से, या किसी से भी आप अपनी कंसल्टेशन ज़रूर लें। अगर आपके रिलेशन को पिछले 5 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं, 7 साल हो गए हैं, 8-9 साल हो गए हैं, और कुछ लोग तो 12-13 साल पुराने रिलेशन में हैं और उससे भी ज़्यादा पुराने रिश्ते में हैं। कई बार हमें रीडिंग में जो बताया जाता है ना कि ये चल रहा है उनकी लाइफ में, तो हम ना उसी को सोच सोच कर परेशान हो जाते हैं कि आज टैरो में ये आया है, कल ये आया था, मैंने किसी अदर टैरो रीडर की वीडियो देखी तो वहाँ कुछ और आ रहा था। तो आपकी एनर्जी भी स्कैटर्ड है, आप भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि उन्होंने आपको छोड़ दिया है या वो आपसे दूर चले गए हैं, क्योंकि आपके अंदर मुझे एक ज़िद लग रही है कि मुझे इसको हर कीमत पे हासिल करना है, मैं इसको जाने नहीं दूंगी, मैं इसको जाने नहीं देने वाला। वो ज़िद मुझे आप में नज़र आ रही है। और ऐसे केस में फिर हमको ना टैरो कार्ड रीडिंग करवानी ही पड़ती है, उपाय लेने पड़ते हैं, रिचुअल्स करवाने पड़ते हैं, स्पेल्स करवाने पड़ते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है सबके लिए ऐसा ही हो, कई बार हमारा एक उपाय से काम बन जाता है और कई बार हम 50 तरह के अलग अलग उपाय कर लें तब भी हमारा काम नहीं बनता। तो वो आपकी लाइफ में आगे क्या होगा इनके साथ केवल पर्सनल रीडिंग में ही पता लग सकता है। अगर आप पर्सनल रीडिंग मुझसे लेना चाहते हो तो आपको स्क्रीन पे भी मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल नज़र आ रहे होंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नज़र आ रहे होंगे, वहाँ जाके आप संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि अभी तो ना मुझे लग रहा है सिचुएशन ना वहीं पे रुकी हुई है, और अगर आप इस पर्सन पे अभी भी आंख बंद करके भरोसा कर रहे हो कि कोई बात नहीं, टाइम लग रहा है तो क्या हुआ, यही आएंगे मेरी लाइफ में, तो थोड़ा सा अब आपको आंख और कान खड़े करके, जिसे कहते हैं ना कि अपनी आंखें खुली रखो और कान अपने साफ रखो, इमोशंस में मत बहको, अपनी समझदारी से, अपने पास्ट के एक्सपीरियंस से जो इन्होंने आपको दिए हैं, इस रिश्ते में आपको इन्होंने कई बार छोड़ा है। आई डोंट नो आज कैसी रीडिंग आ रही है, कुछ लोग ना हो सकता है कल और परसों ये 2 दिन रोए होंगे। आप में से ऐसे लोग भी हैं जो हीलर हैं, इंट्यूटिव हैं, इमोशनली बहुत सेंसिटिव हैं, एनर्जी सेंस कर लेते हैं। स्टार सीड हो सकते हैं, किसी गुरु की आपने हो सकता है कि दीक्षा ली हो, नाम जाप करते हो आप, और कुछ लोग नाम लेने का सोच रहे हो, गुरु बनाने का सोच रहे हो कि मुझे कोई गुरु धारण करने हैं, गुरु की शरण में जाना है। यहाँ पे हर जाति हर संप्रदाय के लोग आते हैं, और वो भी लोग होंगे जो धर्म में ज़्यादा मानते नहीं हैं। तो जो लोग अभी पिछले 2-3 दिन में इस इंसान के बारे में सोचकर रोए हैं, ईश्वर के साथ आपने अपना डीपर कनेक्शन बनाने की कोशिश की है, एंजल से आपने गाइडेंस मांगी है, यूनिवर्स को आपने इस पर्सन के लिए अफर्मेशन दिए हैं, ग्रैटिट्यूड भेजा है, लेकिन आपको अभी भी रिज़ल्ट अगर नहीं आ रहा तो कुछ तो आपका इस इंसान के साथ कार्मिक रिलेशन है, जिसके बारे में आपको समझने की ज़रूरत है कि जब कोई रिश्ता हमारे
हिसाब से नहीं चल रहा होता तो शायद उसमें हमें कुछ सीखने की ज़रूरत है। वो पैटर्न हमारी लाइफ में रिपीट हो रहे हैं। हमें बार बार ऐसे लोगों से मिलवाया जा रहा है जो शुरू में हमें प्यार देते हैं और कुछ टाइम के बाद वो हमसे दूर भागने लगते हैं। तो आपको कुछ सिखाने की कोशिश में यूनिवर्स लगे हैं। तभी आज की रीडिंग का ये जो टाइटल चैनल्ड हुआ है, इनर गाइडेंस। आपके अंदर ही आपको ऐसी गाइडेंस मिल रही है जो आप समझ नहीं पा रहे हो। आपके पास बहुत सारे ऐसे माध्यम होते हैं, ऐसे टूल्स होते हैं, जैसे आपकी इंट्यूशन है, आपकी गट फीलिंग है, आपका विजन है, आपको डाउनलोड्स आ रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ बताया जा रहा है इस इंसान के लिए, इस इंसान के साथ रिलेशनशिप के लिए, लेकिन शायद आप सच स्वीकार करना नहीं चाहते। और देखते हैं क्या आया है। गॉड डिवाइन गाइडेंस में काफ़ी सारे कार्ड्स आए हैं। पहला कार्ड है लॉर्ड गणेशा का, दूसरा कार्ड है लॉर्ड बुद्धा का, और तीसरा कार्ड है देवी लक्ष्मी का। देन लॉर्ड हनुमान, और आखिर में जो कार्ड निकला है वो लॉर्ड साईं यानी कि साईं बाबा का कार्ड है। तो ये जितने भी गॉड के मैंने नाम बताए हैं, ये जो कार्ड हैं ये रिलीजियस गॉड टैरो डेक से लिए गए हैं। और आपको ना भगवान की शरण में जाने की ज़रूरत है। आप जिस भी धर्म के हो, आप अगले कुछ दिनों के लिए अपने भगवान से कनेक्शन ज़रूर स्ट्रॉन्ग कर लें। अपना एक हैबिट डालें कि दिन में मुझे 10 मिनट तो भगवान से बात करने हैं। जो भी परेशानी है आपको, अकेली रिलेशन की नहीं कहूँगी, करियर में आ रही है, बिजनेस में आ रही है, लाइफ में आ रही है, फैमिली में आ रही है, इनके साथ रिलेशन को लेकर आ रही है, या फिर आपको बार बार ऐसे धोखे मिल रहे हैं जिसको आप समझ नहीं पा रहे कि मैं इतना सही इंसान हूँ। सही इंसान कहते हैं ना सबसे ज़्यादा दुख पाता है, और जो टेढ़ा इंसान होता है वो ज़िंदगी में लोगों के दुख को, लोगों के धोखे को, लोगों से जो सबक मिलता है उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप बहुत साफ मन के हो सकते हो। शायद आप उनके जीवन में गए इसलिए हो कि आप उनको हील करोगे। आपका ये पास्ट लवर हो सकता है, पास्ट लाइफ का। उस टाइम भी शायद आपकी शादी होते होते रह गई थी। और कुछ लोगों के लिए ये उनके पास्ट लाइफ के हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना कि आजकल के टाइम में भी बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जो शादी करके भी खुश नहीं है, सिर्फ समाज को दिखाने के लिए उन्होंने शादी की होती है, और अपने एक्स के साथ वो फिर भी कांटेक्ट में रहते हैं। यहाँ पे ना कुछ लोग ऐसे ही लग रहे हैं मुझे। हो सकता है आपके पर्सन की ज़बरदस्ती घर वालों ने कहीं शादी करा दी हो, लेकिन अब उनको आपकी याद आ रही है, तो वो करें क्या, अब उनको समझ नहीं आ रहा। वो आपके सामने आकर खुद को भी नीचा नहीं दिखाना चाहते कि आप उनको ये कहो कि अब क्या लेने आए हो। और दूसरी तरफ उनको शायद तभी पता था कि आपको छोड़कर वो दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई मजबूरी थी। कोई भी हो सकती है गाइस, घरों में 100 तरह की मजबूरी होती है। और कुछ लोग ये कहेंगे कि अगर मजबूरी थी तो प्यार क्यों किया, फिजिकल क्यों है। क्योंकि कुछ लोगों का ये कार्मिक रिलेशन है, जो आपकी लाइफ में इनके साथ हुआ वो होना लिखा था। यहाँ पे फ्लावर्स भी आए हैं आज रीडिंग में। आपको फ्लावर से हीलिंग करनी है। 3 ही तरह के फूल निकले हैं। पहला जैस्मिन है, दूसरा यहाँ पे सनफ्लावर है, तीसरा यहाँ पे रोज़ निकला है।
अब ये 3 फूल आपको अगर ऑलरेडी नज़र आ रहे हैं कहीं भी, या अभी कुछ दिनों से आपका फूलों की तरफ सडन इंटरेस्ट बढ़ गया है या अट्रैक्शन बढ़ गया है, तो ये एक यूनिवर्स का साइन है कि आपको अपने अंदर अपनी हीलिंग पावर्स को समझना है, अपने अंदर उस पोटेंशियल को देखना है। फूल कितने डेलिकेट होते हैं, फूल दिखने में जितने सुंदर हैं उतने ही डेलिकेट होते हैं। आप ज़्यादा दिन अगर फूलों को तोड़कर घर में रख लो तो वो 2-3 दिन में सड़ना शुरू हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। लेकिन जब वो गार्डन में लगे हैं, पार्क में लगे हैं बिना तोड़े, तब वो और भी ब्यूटीफुल लगते हैं खिले हुए। तो आपको ना उन फूलों से अपने अंदर एक चेंज लेकर आना है कि फूल कितने रंग बिरंगे होते हैं। तो लाइफ में मुझे डार्क एनर्जीज में नहीं रहना, फूलों जैसे मुझे खिलना है। फेमिनिन एनर्जी के साथ आपको अपना कनेक्शन बनाना है। अगले कुछ दिन आप जमकर अपने ऊपर ध्यान दो, ग्रूमिंग करो, दोस्तों से मिलो, पार्टी करो, घर वालों के साथ टाइम बिताओ। घर में आर्ट, पेंटिंग, कुकिंग, स्केचिंग और सेल्फ ग्रूमिंग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैनीक्योर, पेडिक्योर, बॉडी मसाज खुद की करना, सर पे चम्पी करना, तेल लगाना, अपने बॉडी के ऊपर ऑयल लगाना, बॉडी के लिए आप अच्छी हेल्दी डाइट लेना, टाइम पे सोना, मेडिटेशन करना और कुछ देर 10 या 15 मिनट के लिए नंगे पैर हरी घास पे चलना, ये सब आप करो। अब लड़का हो या लड़की हो, अपने लिए टाइम निकालो गाइस। इससे आपके अंदर जो चक्र हैं वो बैलेंस होंगे और देखना लाइफ में ये जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं ना, ये धीरे धीरे आपको हल्की लगने लगेंगी। अभी कुछ दिनों के लिए ना बहुत लोगों का पर्सन आपसे कांटेक्ट करने के लिए जल्दबाजी करेगा या करेगी। ये भी हो सकता है कि जब आप इस रीडिंग को सुन रहे हो उसके कुछ ही घंटों में आपको इनका कोई सोशल मीडिया पोस्ट दिख जाए, कोई स्टोरी लगी हुई दिख जाए, कोई रील ऐसी देख लो जिसमें ये अकेलापन फील कर रहे हो, जिसमें ये इस तरह के डीपी चेंज कर रहे हो कि ज़िंदगी में कोई रोमांच नहीं बचा, मेरी लाइफ बड़ी डल और बोरिंग हो गई है। तो ये इशारे होंगे, ये आपको बताना चाह रहे होंगे इनडायरेक्टली कि इनको आपकी याद आ रही है। और कुछ लोगों के लिए बिल्कुल उल्टा होगा। कुछ लोगों के पार्टनर जम कर मतलब ऐसा कुछ दिखाएंगे सोशल मीडिया पे कि वो ट्रैवल कर रहे हैं, वो बीचेस पे घूम रहे हैं, वो दोस्तों के साथ नाइट क्लब जा रहे हैं, बार जा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, हैंग आउट कर रहे हैं, लाइफ को फुल ऑन एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन अंदर से वो खोखले हैं, खाली हैं, उनको आपकी याद आ रही है। कुछ चैनल मैसेज भी देख लेते हैं। पहला चैनल्ड मैसेज है, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं, मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा, आई एम सॉरी। ये मैसेज इस पर्सन को बहुत दिनों से फील हो रहा होगा। मैंने पिछले 1-2 महीनों में नोटिस किया है कि बहुत लोगों की लाइफ में ना कार्मिक एंडिंग्स का फेज़ स्टार्ट हो गया है। बहुत ऐसे खुलासे हैं जीवन में जो हमें कुछ नया करने के लिए ना मोटिवेट करते हैं। आपके सामने कई ऐसे लोगों का रिलेशन एक्सपोज हुआ होगा, काफ़ी ऐसे रिश्ते आपके सामने जो आपको दिखते थे पिक्चर परफेक्ट या मेड फॉर ईच अदर कपल, उनकी रियलिटी आई होगी। चाहे ये दोस्तों के साथ हुआ हो, आपके रिलेटिव्स में हुआ हो, आपके कॉलीग्स के साथ हुआ हो, या आपके जो फेवरेट फिल्म स्टार्स हैं या रियलिटी शो के जो कैरेक्टर्स हैं जिनको आप अपना आइडियल मानते थे, अपने फेवरेट कपल के रूप में देखते थे, उनका स्प्लिट हुआ होगा, उनका ब्रेकअप हुआ होगा।
या उनके रिलेशन की पोल खुली होगी, क्योंकि बहुत फेक रिलेशनशिप दुनिया में चल रहे हैं। ये रिलेशन जो ऐसे होते हैं ना, जिसमें शुरू में बहुत प्यार होता है, बाद में कुछ महीनों के अंदर ही लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो जाते हैं, थर्ड पार्टी सिनेरियो क्रिएट होते हैं, आउटसाइडर्स इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है, लोग डबल डेट करना शुरू कर देते हैं, लोग बहुत स्नीकी बिहेव करते हैं, अपना ट्रू सेल्फ नहीं दिखाते, अपनी जेन्युइन फीलिंग्स नहीं दिखाते। ये सभी रिलेशन पास्ट लाइफ के कर्मों से ही आते हैं। तो मुझे कुछ ऐसा क्यों लग रहा है बार बार कि आपकी लाइफ से ना टॉक्सिक कनेक्शंस का जो साइकिल है वो यूनिवर्स के द्वारा ब्रेक किया जा रहा है। बहुत कम लोगों के लिए मैं बता दूं, आपकी इन्हीं से शादी होगी, बहुत कम, 7 से 8% ही आए हैं कार्ड्स, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं होते। अगर कोई 80% की पॉसिबिलिटी होती, 90 की होती, तब भी मैं कहती वाओ, रीडिंग में बहुत पॉजिटिव आंसर्स आए हैं। लेकिन आज की इस रीडिंग में ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं मुझे, जिसे देखकर मैं भी हैरान हूँ। अब ये जनरल रीडिंग है, तो मैं सभी के लिए नहीं कह सकती कि सभी के साथ यही होगा, लेकिन जो भी मेरे को अभी तक आपके टैरो कार्ड्स देखकर समझ आया है, जितना भी मैं डिकोड कर पाई हूँ, उसमें यही लग रहा है कि आपके जीवन में ऐसे लोग बार बार आ रहे हैं जिनको आप बहुत तन मन धन से प्रेम करते हो, जिनके लिए आप बहुत डेडिकेटेड रहते हो, जिनके लिए आप अपने आप को सैक्रिफाइस कर देते हो, बट आपको इन रिटर्न वो क्यों नहीं मिलता। देखते हैं अगला चैनल्ड मैसेज। मुझे तुम्हारा दिया हुआ हर वो तोहफा याद आता है जो तुम मुझे प्यार से देते थे। तो आपने इनको छोटे छोटे गिफ्ट्स किए हैं या बड़े बड़े गिफ्ट दिए हैं, जितनी बार भी आपने इनको प्यार से कुछ दिया है, इन्होंने संभाल कर रखा हुआ है, और वो हर बार उस तोहफे को देख लेते होंगे जब भी उनका मन उदास होता होगा। और ये भी हो सकता है गाइस कि ये पर्सन खुद भी आपको गिफ्ट करते हो, इनकी लव लैंग्वेज आपको गिफ्ट करना हो, आपको कॉम्प्लीमेंट्स देना हो, आपको टाइम देना हो। जितना भी ये बिजी रहते होंगे, फिर भी टाइम मैनेज करके, टाइम निकाल कर आपके लिए वो एफर्ट्स शो करते हैं कि हाँ मुझे प्यार है। लेकिन कुछ लोगों में ये आपकी एनर्जी लग रही है कि आप इनके लिए ये सब करते होंगे और ये आगे आगे भागते होंगे। नेक्स्ट चैनल्ड मैसेज। मेरा तेरा रिश्ता पुराना है, दुनिया समझे ना समझे। ये तो मैंने भी आपको बोला है कि आप दोनों पास्ट लाइफ से हो। शायद पास्ट लाइफ में शादी होते होते रह गई थी, या शादी होकर ब्रेक हो गई थी, या फिर ये भी हो सकता है कि आप दोनों का रिलीजियस बैकग्राउंड, कल्चरल डिफरेंस है, कोई सोशल बैकग्राउंड डिफरेंस है कोई, इसलिए घर के जो बड़े लोग हैं वो आपके साथ इनकी शादी ना करना चाहते हो। हर बार आपको कुछ लेसन दिए जा रहे हैं, उनको भी और आपको भी, लेकिन दोनों ही नहीं समझ पा रहे। कुछ लोग आज कलेक्टिव रीडिंग जो सुन रहे हैं, बाय द वे टाइमलेस वीडियो भी है और जनरल गाइडेंस है टैरो की, सबके लिए मैच कर जाए ज़रूरी नहीं है। मैच होती है टैरो कार्ड रीडिंग, चाहे आप यूट्यूब पे देखो या किसी भी अन्य सोशल मीडिया पे देखो। लेकिन मैं ये हर बार कहती हूँ कि इनको एंटरटेनमेंट के रूप में लिया करो, इसी को सच मानकर अपनी लाइफ का कोई बड़ा फैसला मत करना। तो अगला चैनल्ड मैसेज। किसी की बातों में कभी नहीं आना चाहिए, मैंने आकर देख लिया सब गलत हुआ है। डैम, यही बड़ी प्रॉब्लम है। इन्होंने अपने दोस्तों की बातों को सुनकर आपके साथ बड़े धोखे किए हैं, बहुत झूठ बोले हैं। इनके दोस्त भी मुझे ऐसे लग रहे हैं जो बड़े सेल्फिश होंगे, जिनको फ्लर्टिंग के साथ साथ ना मल्टीपल रिलेशनशिप में रहना
लोगों का दिल तोड़ना, लोगों के इमोशंस के साथ खेलना, कमिटमेंट ना देना, सीरियस ना रहना, रिलेशन को बस एक फन के रूप में, इन एंड आउट वाले कनेक्शन के रूप में रखना, उन्हीं को देखकर, उन्हीं की बातों से इन्फ्लुएंस होकर ये आपके साथ भी ऐसे ही करते होंगे. नाउ दे आर रिग्रेटिंग, नाउ दे आर वांटिंग यू, नाउ दे आर थिंकिंग ऑफ यू एंड दे फील ऑल्सो दैट इट इज़ टू लेट नाउ. वो फील करते हैं कि ये बहुत देर हो गई है. और ऐसे ही होता है जब प्यार आपको भर भर के दिया जाता है तो दुनिया वाले ना सोचते हैं कि ये मुझे इतना प्यार करती है या ये मुझे इतना प्यार दे रहा है, मैं कुछ भी करूँगा ना, गलत करूँ, सलत करूँ, उल्टा करूँ, पुल्टा करूँ, ये मुझे माफ़ करती रहेगी या ये हमेशा मुझे माफ़ करता जाएगा. लेकिन एक ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है, फाइनल वो लिमिट क्रॉस हो जाती है जब कुछ लोग सोचते हैं यार इसको तो मौका देने का मतलब ही नहीं है, जितना भी इसको माफ़ कर लो इसने मुझे धोखा ही देना है. तो आपने इनको कई मौके दिए होंगे खुद में चेंज लाने के लिए. कुछ लोगों ने तो इसको चीटिंग करते हुए भी पकड़ा होगा, इस इंसान को प्रूफ भी दिखाए होंगे, पर ये सॉरी बोलकर आपको फिर वही गलतियां करते हैं. तो इन्होंने वही गलतियां बार बार की हैं या फिर इनकी एनर्जी ऐसी होगी, इनका नेचर ही ऐसा होगा कि ये शुरू से ही आपके साथ धोखा दे रहे थे, लेकिन आपको पता बहुत देर के बाद चला. उनकी बातों से भी आपको जज नहीं हुआ, उनके बिहेवियर से भी आपको कोई समझ नहीं आया. लेकिन कुछ लोगों को समझ आ रहा था कि दाल में कुछ काला है, पर आप अपने प्यार में अंधे हो गए थे. तो अभी इनर गाइडेंस का टाइम है, फॉलो करो इसको. अगले कुछ दिन वीडियोस को देखो, समझो, और मैं यही कहूँगी कि इस पर्सन के पीछे भागो मत, इनको आने दो अपनी तरफ. तो आज के लिए गाइस यही है. आज की इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में आज लिखना है थैंक यू गॉड या ओम नमः शिवाय. वीडियो को लाइक ज़रूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें. फिलहाल इतना ही. लव यू, टेक केयर, बाय बाय.